हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले मैथ में पढ़ेंगे औसत। औसत का ये डे 3 है। 3 में पढ़ेंगे गलत संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ऐसे संख्याएं कुछ दी हुई होंगी जिसमें गलत संख्या होगा, जैसे 10 संख्याओं का औसत 45 है और विद्यार्थी गलत 32 की जगह संख्या में 23 जोड़ देता है, तो सही औसत क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले गलत संख्या का योगफल निकालेंगे, फिर उसके बाद सही संख्या का योगफल निकालेंगे। सही योगफल निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। सही का योग गलत जो सही योगफल होगा और दी गई संख्या से भाग दे देंगे, वो औसत निकल जाएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पहला प्रश्न होगा आपके स्क्रीन पे कि एक विद्यार्थी 10 संख्याओं का औसत 45 प्राप्त किया, किंतु बाद में यह पता चला कि वह एक संख्या 32 की बजाय 23 ले लिया है। तो बताइए संख्या का सही औसत क्या होगा। यानी संख्याओं के औसत में 10 संख्याओं से 45 था, उसी संख्या में से कोई 32 की जगह 23 ले लिया है। ठीक है, उसी संख्या औसत में से कोई संख्या वो 23 ले ली, 32 की जगह 23 ले लिया है। यानी दी गई जो हम औसत निकालेंगे, 10 संख्याओं का औसत जो होगा, 10 संख्याओं का औसत जो होगा वो भी गलत ही आएगा। उसमें से 23 ले लिया है क्योंकि 32 लेना था। तो पहले क्या करेंगे, योगफल निकालने के लिए हम जानते हैं औसत बराबर हम जानते हैं योगफल योगफल बटे संख्या होता है। यही तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर औसत गुणे संख्या। योगफल निकालने के लिए ये तरीका सबसे आसान है। योगफल बराबर जो दिन 10 जैसे दिया है, 10 संख्याओं का औसत 45, तो योगफल क्या हो जाएगा इसका, 10 संख्या गुणे औसत। औसत 45 दिया है, अब हो जाए 45, तो ये हो जाएगा 450। अब सही संख्या का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सही संख्या का योगफल 450 से गलत आ गया, लेकिन 32 की जगह 23 जोड़िए, 32 जोड़ के 23 घटा देंगे तो सही योगफल निकल जाएगा। तो सही योगफल बराबर क्या हो जाएगा, सही योगफल बराबर सही योगफल बराबर सही योगफल बराबर गलत योगफल प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या, ये हो जाएगा। अब सही योगफल निकाल लेंगे। गलत योगफल निकाला था कितना, 450। सही संख्या कितना था, 32, माइनस इसकी जगह को 23 जोड़ देता है, घटा देंगे। 450 में 32 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 482, माइनस 23 करेंगे, ये हो जाएगा 459 हो जाएगा। घटाएंगे, 12 से 3 जाएगा 9 और बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, ये 459 आएगा। अब औसत बराबर सही औसत क्या हो जाएगा, सही औसत बराबर सही योगफल। सही योगफल कितना है, सही योगफल बटे संख्या। अब सही योगफल कितना आया है, 459। संख्या कितना था, 10 संख्या थी, 10 संख्याओं का औसत दिया था। अब हो जाएगा, अब इसमें भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, 1.0 लग जाएगा, 459.9। ये आपका सही औसत यही होगा। ठीक है, सही औसत आपका यही होगा। चलिए, अगला आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 45 प्राप्त हुआ, किंतु बाद में यह पता चला कि एक संख्या 48 की स्थान पर 84 ले लिया गया है। तो बताइए संख्याओं का सही औसत क्या होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लगाएंगे। ये सब तो लिख लिए हैं।
अब गलत, पहले तो 20 संख्याओं का औसत 55 दिया है, 20 संख्याओं का औसत यानी औसत हो, योगफल निकाल लेंगे। योगफल क्या हो जाएगा, 20 संख्याओं का योगफल 55 है, तो गुणा करेंगे, 55 दूना 110 होता है, एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, 1100 हो गया। अब सही योगफल निकालेंगे, सही योगफल निकालें, ये गलत योगफल है, ये गलत योगफल निकाले हैं। अब गलत योगफल सही प्लस कितना लिखना था, प्रश्न कितना था, 48 की जगह यानी 48 लिखना था, लेना था, लेकिन गलती से ले लिया कितना, 84 ले लिया, ठीक, यही लिया था। अब क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे, 1148 हो जाएगा। अब माइनस 84 करेंगे, 84 इसमें से लेके घटा देंगे, ये 4 आएगा, और ये 8, ये 6 हो जाएगा, 164 हो जाएगा। सही योगफल निकल गया, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर सही योगफल यानी 1064 बटे संख्या, कितनी संख्या थी 20, इसमें भाग देंगे 2 से, 2 पचा 10 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 53.2 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 53.2 आंसर आएगा, ठीक है। लिखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ रहा होगा, 15 संख्याओं का औसत 80 प्राप्त हुआ, किंतु बाद में यह पता चला कि दो संख्याएं 24, 36 के स्थान पर 20 व 30 ले ली गई है, तो बताइए कि सही औसत क्या होगा। सही औसत क्या होगा, तो गलत औसत निकालेंगे, संख्या उसी में से 20 और 30, 24 और 36 की जगह 20, 30 ले लिया है, तो संख्या 15 और योगफल कितना था, 80 था। अब निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा 15 अट्ठे 120, ये 1200 हो जाएगा, सही गलत योगफल। अब सही योगफल कितना हो जाएगा, गलत योगफल प्लस सही संख्या, सही संख्या कितना था 24 और 36 था, क्या करेंगे प्लस 24 प्लस 36 माइनस कितनी संख्या 20 और 30 संख्या था, 20 और 30 करेंगे, ठीक है, -20 -30 होंगे, -20 -30 घटा लेंगे, ठीक है, ये -20 हो जाएगा और -30 हमको घटाना है, इन्हीं संख्याओं को ले लेंगे, 1200 प्लस इनको 24 और 36 जोड़ेंगे, 30 20 50, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, -30 30 कितना हो जाएगा, माइनस ही लगाते हैं, ठीक है, ऐसी रहे कोष्टक नहीं लगाएं तो भी सही है, कोष्टक नहीं लगाएं तो भी सही है, आपका आंसर वही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा, और ये 1200 इसमें से घटा देते हैं यहीं पर, ये 10 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1210, सही संख्या है ये 1210। अब औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर सही संख्या 1210 बटे कितना था, कितनी संख्या थी 15 संख्या थी, 15 से इसमें भाग दे देंगे, जो भी संख्या आएगी वही आ जाएगा आपका। देखेंगे 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, बचेगा कितना 10 बचेगा, एक दशमलव लगाएंगे तो शून्य आ जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है, हो गया, शून्य बढ़ा के अब ये 15 छक्का 90, 100 नहीं जाएगा, 120 ज्यादा हो जाएगा, ये 6 ऐसे ऐसे आंसर आएगा आपका, ठीक है, इसको काटेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। ये आपके कुछ गलत संख्याओं पे आधारित प्रश्न थे, ये आपके हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे समूह में किसी नए सदस्य का, समूह में किसी नए सदस्य का आना और जाना, हेडिंग डालेंगे समूह में किसी नए सदस्य का आना और जाना।
समूह में किसी नए सदस्य का आना जाना। समझ नहीं आ रहा, प्रश्न दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे। एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों का औसत आयु 27 वर्ष है। यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 10 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना दिया है? 27। वैसे ही लगाएंगे जैसे पिछले लगाए हैं, तो योगफल निकाल लेंगे। हमको निकालना क्या है? कप्तान, यानी प्रश्न में क्या दिया है? 1 वर्ष की वृद्धि हो जाए तो क्या कप्तान की आयु पूछा हुआ है, कप्तान का आयु क्या होगा? तो करेंगे क्या, योग निकालेंगे। योग जो हो जाएगा, योग क्या हो जाए, 10 खिलाड़ियों का औसत आयु 27 है, 10 खिलाड़ियों का औसत आयु 27, ये 270 हो जाएगा। ठीक है, और कप्तान के आने पर, कप्तान के शामिल होने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी 10 खिलाड़ी थे, एक कप्तान और आ जाता है, कितने खिलाड़ी हो गए? 11 खिलाड़ी हो गए। तब क्या हो जाएगा, तब योगफल क्या हो जाएगा? कप्तान के शामिल होने पर, कप्तान के शामिल पर, के शामिल पर के शामिल पर योग क्या हो जाएगा? योग बराबर, अब हो जाएगा, कप्तान होगा तो 10 संख्या की बजाय अब संख्या 11 हो जाएगी। अब योगफल में 1% की वृद्धि हो जाती है, एक औसत बढ़ जाता है, 28 वर्ष हो जाता है। अब 11 का इसमें गुणा करेंगे, 88 हो जाएगा, 8 बचेगा, 11 दूना 22, 8 30 हो जाएगा, 308। ठीक है, कप्तान की आयु पूछा है, ये सब आएंगे वर्ष में, इनका इसमें से लेके घटा देंगे तो कप्तान की आयु निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, कप्तान की आयु बराबर, कप्तान की आयु बराबर 308 माइनस 270, 270 घटाएंगे, ये 8 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 38 वर्ष आएगा। कितना आएगा? ये जो योग आ रहा है सब वर्ष में आ रहा है, ये आपका 38 वर्ष है। कप्तान की आयु कितना होगा? 38 वर्ष होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों का औसत भार 55 केजी है। यदि कप्तान को समूह में शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार को में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो कप्तान का भार क्या होगा? प्रश्न में दिया है कि, प्रश्न में दिया क्या है, एक क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों का औसत आयु, टीम का योग, क्रिकेट टीम का योग, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या 11, लेकिन औसत दिया है 55 केजी हो जाता है। ठीक, यही दिया है 55 केजी हो जाता है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 कितना हो जाएगा? 60, 605 केजी हो जाएगा पूरे टीम का, 11 खिलाड़ियों का। लेकिन समूह में से यदि कप्तान को समूह में से निकाल दिया जाए, जब कप्तान को निकाल दिया जाता है तो औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 1 केजी की वृद्धि, कप्तान के निकालने के बाद औसत क्या हो जाएगा? कप्तान को निकालने पर, कप्तान के निकलने पर, निकलने पर योग क्या हो जाएगा? जब 11 में से एक खिलाड़ी कम हो जाएगा 10, और औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा? 56, और ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 10 का, 560 केजी हो जाएगा। अब पूछा है कि कप्तान, क्या बोला है? कप्तान का भार पूछा है, यानी कैप्टन का भार होगा। कैप्टन का भार कितना हो जाएगा? कप्तान का भार, कप्तान का भार क्या हो जाएगा? 605 में से, 605 में से 560 घटा देंगे, कप्तान का भार आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको घटाएंगे, ये 5 आएगा, और यहां से नहीं घटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 45 केजी होगा। कप्तान का भार
कितना होगा 45 केजी। लिख लीजिए, हो गया। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक प्रश्न, एक कक्षा के सभी 20 विद्यार्थियों का औसत भार 60 केजी है। यदि अध्यापक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार क्या होगा। अध्यापक का भार पूछा है, ठीक है। प्रश्न में क्या है, 20 विद्यार्थियों का औसत भार, तो विद्यार्थियों का औसत भार क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का औसत भार, विद्यार्थी का योग क्या हो जाएगा, 20 है, कितना हो जाता है 60 केजी, तो ये हो जाएगा 1200 केजी। लेकिन क्या रहा है, यदि अध्यापक को भार शामिल कर लिया जाए, अध्यापक भी आ जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, अध्यापक के आने पर, अध्यापक के शामिल होने पर, के शामिल होने पर, शामिल होने पर भार कितना हो जाएगा, 20 थे, अध्यापक आ जाएंगे तो 21 हो जाएंगे संख्या। औसत कितना हो जा रहा है, 2 केजी बढ़ जा रहे हैं, नहीं 60 से वो 62 केजी हो जा रहा है। अब इसका गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे 21 का इसमें गुणा करेंगे, 21 गुना 42, 42 की 2 हो जाएगा, बचेगा 4, 21 छक्का 21 छक्का 6 का 6 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 1224, 1226 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 जोड़ देंगे 1300, मतलब 130 हो जाएगा, ठीक, 1302 हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब अध्यापक का भार क्या हो जाएगा, अध्यापक का भार निकाल लेंगे आसानी से, सबका भार निकाल गया, अध्यापक का भार बराबर 1302 गुणे माइनस 1200 करेंगे, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 102 केजी। अध्यापक बहुत भारी लग रहा है, मोटे तगड़े अध्यापक हैं, 102 केजी को आ गए भाई, कुछ कम कर लेना चाहिए था।